जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का मैथ और उसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वही हम शुरू किए थे। और उसमें प्रश्नावली 1 के ए पढ़ा दिए थे, प्रश्नावली 1 के बी भी पढ़ा दिए थे। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1 के सी। लेकिन प्रश्नावली 1 के सी में जितना सवाल है उसको बताने के पहले हम दो थ्योरी बताएंगे। एक बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में और एक बताएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर दोनों खोपड़ी में सेट हो गया तो इसमें जितना भी प्रश्न है सब आसानी से बना देगा। तो सबसे पहले समझेगा कि परिमेय किसको कहते हैं और अपरिमेय किसको कहते हैं। यहाँ देखो तो यहाँ कितना लिखे 18 बट्टा कितना लिखे तो 18/19। तब बताओ ये ऊपरे है तो एक कहेंगे अंश। उसके बाद ये नीचे है, नीचे वाला को क्या कहेंगे है। कोनो दिक्कत? तो इतना याद रखना कि जिसको बट्टा के रूप में लिखेंगे या जिसको अंश और हर के रूप में लिखेंगे वो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद अब अगला समझेगा ये अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ लिख दिए 8 6 9 7 2 4, इसी तरह से रिपीट हो रहा है। अच्छा बता, ये रुके के नाम ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो रुके के नाम ना ले रहा है तो इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई कहेगा गुरुजी ये जैसे ऐसे हटा दिया है और नीचे एक लिख के 1 2 3 4 जीरो बैठा देते हैं। अच्छा ये बताओ, ई ऊपर 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 को जीरो बैठाएगा और ई जा रहा है मतलब रुक नहीं रहा है तो जीरो भी तो जाते रहेगा। तो बताइए बट्टा के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, जीरो भी तो ऐसे जाते रहेगा, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। तो यहाँ से बस यही बात याद रखना है कि जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ समझेगा अंश और हर, जिसको अंश और हर के रूप में ना लिखेंगे वो कौन संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा दोनों खोपड़ी में सेट हुआ कि नहीं? कहा बोले जिसको अंश और हर के रूप में लिखेंगे वो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। या इसी को आप बोलचाल के भाषा में क्या कह सकते हैं कि जिसको बट्टा के रूप में लिखेंगे वो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ जिसको अंश और हर के रूप में ना लिखेंगे वो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये इतना याद रखना कि अपने बोलचाल के भाषा में कि जिसको बट्टा के रूप में ना लिखेंगे वो कौन संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा दोनों बातें समझ में है कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनेगा, आपके परीक्षा में क्या करता है, दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। इसी तरह से चुनने के लिए दे देगा। तो पहले सीखेगा कि उसको चुनेंगे कैसे कि वो कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, बोर्ड पे हम एग्जांपल से बताते हैं। जैसे यहाँ कितना बता दिए, यहाँ दे दिए √12। जैसे में हम बता रहे हैं जरा समझिएगा कि कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। यहाँ रूट दे दिए 16, दो, पहले दो से समझो। अच्छा बता ये 12 है, अब 12 केकर अंदर है, रूट के अंदर, मतलब एक पर छापरी चढ़ल है ना बाबू, छापरी। तो जेकरा पर छापरी चढ़ल रहेगा ना उसको ध्यान से देखना। ये 12, अच्छा बताओ कोई के स्क्वायर 12 हुआ है, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ज्यादा है मतलब ये 12 कोई के स्क्वायर ना है। घरवा में से बाहर निकलता है, घरवा में से बाहर निकलेगा नहीं। तो जो रूट से बाहर ना निकलेगा वो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा ये बात ये समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में? अब बताना, ये बताओ तो √16। अच्छा बताओ √16, इस 16 पहले देखो कोई के वर्ग है तो कहेगा हाँ 4 के स्क्वायर 16 होता है। तो बताओ इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4। बताओ ये 4 पर छपरी है, रूट है न है, एक मतलब ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो का यहाँ से सिखाएं कि रूट से बाहर यदि पूरा पूरा निकल जाएगा तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। यदि रूट से बाहर ना निकलेगा तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छी बात समझ में आए कि नहीं? अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं, एग्जांपल और दे। अब बताना जरा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय। जैसे यहाँ दे दिए 13 जरा ध्यान से देखेगा, यहाँ दे दिए 13 √15 और यहाँ दे दिए बट्टा में √19। अच्छा बताओ ई परिमेय होगा कि अपरिमेय, का होगा? तो बताओ कई लोग ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करेगा, रूट से रूट खत्म कर देगा। तो रूट से रूट खत्म होगा तो
तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा पहले यहाँ देखो, ये 15 कोई का स्क्वायर है नहीं, ये 19 कोई का स्क्वायर है नहीं, तो बताइए बाहर रूट से निकलेगा ना निकलेगा, तो ये कौन संख्या कहाँ लाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा पहले ये बता, दोनों समझ में आया कि नहीं, बस इतना दिमाग में सेट कर लो। रूट से बाहर निकल जाएगा तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। रूट से बाहर ना निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना, दो एग्जाम्पल देते हैं, जरा दोनों को समझिएगा, ठीक। अब चुने ला कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ दे दिए 2.888 ई जा रहा है, और यहाँ पे दे दिए कितना 4.56732 ई जा रहा है। अच्छा ई वाला बताओ, ई कौन संख्या होगा, उसके बाद ये वाला बताओ कि ई वाला कौन संख्या होगा, तो जरा ध्यान से समझेगा, ठीक ना। अच्छा एजा केगो संख्या रिपीट हो रहा है, तो एगो केगो संख्या रिपीट हो रहा है, एगो हो रहा है ना, और एजा केगो संख्या रिपीट हो रहा है। अच्छा एजा खाली 8 ना रिपीट हो रहा है बाबू, अब एजा कौन रिपीट हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी, 7 भी। तब याद रखना कि यदि एक संख्या रिपीट करेगा, खाली 8 ना रिपीट कर रहा है, 8 8 बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 2.8। अब 8 बार बार रिपीट कर रहा है तो 8 के ऊपर का दे देंगे रैकरिंग, एकरा का कहते हैं रैकरिंग, और एकरा बट्टा में लिख सकते हैं, इसको बट्टा में लिख सकते हैं। ई वाला बताएंगे प्रश्नावली 1 के डी में कि इसको बट्टा में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको बट्टा में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, इसको बट्टा में लिख सकते हैं नहीं, ये बट्टा में लिख सकते हैं, तो ये कौन सा क्या होगा, परिमेय संख्या। ये बट्टा में ना लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 भी रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी, 2 भी, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए अब बड़ी मन संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, जब एगो संख्या रिपीट होगा ना तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय, लेकिन ढेर सारा रिपीट होगा तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छी वाला बात समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। अब चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 के सी। अब प्रश्नावली 1 के सी में जितना भी सवाल है ना वो सब आसानी से बनेगा, ठीक। लेकिन पहले बोर्ड पे ध्यान से देखेगा। तब देखो क्या कह रहा है, पहला सवाल में कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करे, मतलब रिक्त स्थान को भरना है, ठीक ना। पहला सवाल का है, पहला सवाल है √5 एक खाली स्थान संख्या, ये हमने से क्या कर रहा, पूछ रहा कौन संख्या होगा, परिमेय किया परिमेय। अच्छा ये बता, एक आंसर तो आसान से देना चाहिए, ये √5 कोई क्या स्क्वायर होता है नहीं, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो ये होगा अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा तनी तनी समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल देखना, दूसरा क्या कहता है, दूसरा में है √2/√3 और माइनस में आई पूछ रहा है कि कौन संख्या होगा, बताओ परिमेय होगा क्या परिमेय। अच्छा 2 कोई क्या स्क्वायर है नहीं, √3 कोई क्या स्क्वायर है नहीं, यानी ये कौन संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा समझ में आ रहा है कैसे चुनल जाता है, आ रहा है या नहीं। तीसरा सवाल के जरा आंसर बताना, तो फट में है कितना 4 + √11, ये कौन संख्या होगा जरा बताओ जल्दी। अच्छा ये कहेगा कि ए गुरुजी 4 तो बाहर है, ठीक है, लेकिन घरवा में √11 है, 11 कोई के स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये बाहर निकलेगा ना निकलेगा, यानी ये भी कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये भी कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा बता, ये तीनों सवाल समझ में आया। चौथा सवाल जरा ध्यान से देखेगा, चौथा सवाल इसका भी आंसर बताना, खुद दिया है 1/√5, ये कौन संख्या है, 1/√5 पूछ रहा है कौन संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। अच्छा ये एक अकेले है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है रूट, यहाँ पर कितना है √5, 5 कोई क्या स्क्वायर है नहीं, यानी ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो कहेगा गुरुजी जो बाहर रूट से नहीं निकलेगा वो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा ये पहले समझ में आया कि नहीं, आपका परीक्षा में ये 10वां के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, यानी ये आपके लिए बहुत क्या जरूरी है, ठीक ना। 4 सवाल तो बता दिए, जरा 5वां का आंसर खुद बताएगा, जरा सोच समझ के बताएगा, ठीक ना। जरा
पांचवा सवाल का है, यहाँ दिया है 5√8 और यहाँ का दे दिया है √2। अब कह रहा है ये कौन संख्या होगा, बताओ ये कौन संख्या होगा। तब देखो कौन संख्या, तब देखो अधिकतर लोग कह रहा है का कि 8 कोई के स्क्वायर नहीं है, 2 भी कोई के स्क्वायर नहीं है, एक मतलब ही अपरिमेय संख्या होगा। यहीं पे हो जाएगा मोई मोई, यानी आपका सवाल का आंसर गलती हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कहेगा गलती कैसे हो जाएगा, समझेगा। अच्छा ऊपरे वाला ये 5 के 5 लिखवे बाबू, लिखवे कि नहीं। अच्छा पूछना तो का रहा था गुना, ठीक ना। ये 8 है ना, 8 है तो 8 को बाहर निकालेंगे और इसको गुणनखंड करेंगे, 2 से 4, 2 से लगाएंगे तो 2। ई टोपिया वाला है ना जो छापरी कहता है ना कि हमार अंदर 2 को एक ही जैसा रहेगा तो एगो बाहर आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 अब बटा √2। ये समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ समझेगा, ये 5 के 5 लिखो और ये रूटवा वाला का कहता है कि हमारे अंदर 2 गो एक ही जैसा रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा। देखो तो ये दोनों मिल रहा है तो एगो बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब बच गया खाली कौन, यही ना बचेगा, ये बच गया। बाटा नीचे कौन है √2। देखो ई √2 से ई √2 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखेगा तब 5 दूना 10, कितना बचा 10। अच्छा ई 10 बताओ ई परिमेय होगा कि अपरिमेय, समझ में अब आया। ई होगा कौन संख्या, ई होगा परिमेय संख्या। अब कोई कहेगा कि आप तो कहे थे कि जिसको बटा में लिखेंगे या अंश और हर के रूप में लिखेंगे। अच्छा पूछना था नीचे एक हो गया बटा के रूप में, अंश और हर के रूप में हो गया कि नहीं। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय की अपरिमेय। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो दूसरा नंबर प्रश्न बताए पहले कुछ थ्योरी बताएंगे, अगर वो थ्योरी समझा तो दूसरा तीसरा चौथा मतलब हर एक सवाल बनेगा। लेकिन जरा समझेगा थ्योरी का कहता है। अच्छा ये जरा ध्यान से सुनेगा, थ्योरी का कहता है कि एगो अपरिमेय संख्या, कौन संख्या अपरिमेय संख्या, और उसके बाद एगो परिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या। ये वाला याद होना चाहिए। इसका योगफल मतलब जोड़ हमेशा कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसका कोई उपचार नहीं है, इसको तुमको याद रखे पड़ेगा। एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो हमेशा कौन संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या। सवाल में इसको चेंज भी करके पूछ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, पहले दे देगा कौन संख्या परिमेय संख्या, उसके बाद में दे देगा अपरिमेय संख्या। अच्छा बताओ परिमेय और अपरिमेय का भी योग का होगा, अपरिमेय होगा। आप कहेगा का है, सवाल तो बनता है ना, लेकिन पहले ये समझो। अच्छा 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, इसको पलट के जोड़ेंगे 5 में 4 का ये तो 9 ना आते बाबू, आते या नहीं। तो जोड़ घटाओ गुना में उलट के दे चाहे पलट के दे, आंसर बदले वाला नहीं है। तो पहले ये वाला बात याद रहेगा कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बताएगा, दूसरा बताना या सुनो ध्यान से। दूसरा है का कि एगो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जरा ध्यान से सुनेगा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाव हमेशा का होगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा ये दोनों पहले पॉइंट याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा, याद तो होना चाहिए, याद रहेगा कि नहीं। जोड़ घटाव के बाद केकर बारी आएगा, गुना, केकर बारी गुना। गुना में भी वही सेम ही रहेगा कि एगो अपरिमेय संख्या, एगो अपरिमेय संख्या और एगो कौन संख्या परिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा का होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से का खोपड़ी में सेट हो रहा होगा
कि ए गुरुजी या तो जोड़ पूछ दे, घटाओ पूछ दे, गुना पूछ दे या भागा पूछ दे, साफ के आंसर क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो अगला पॉइंट क्या बनता है बताओ? अगला पॉइंट जोड़ बता दिए, घटाओ बता दिए, गुना बता दिए, तो अब बच गया क्या? भागा। तो यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे, परिमेय, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल। भागफल मतलब भागा हमेशा कौन संख्या होगा? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। याद रहेगा? देखो जोड़ के कहते हैं योगफल, इसको क्या कहेंगे? योगफल। घटाव को कहेंगे अंतर, गुना को कहेंगे गुणनफल और ई का है भागा को कहेंगे भागफल। तो बताओ एगो अपरिमेय और एगो परिमेय के या जोड़ पूछ दे, घटाव पूछ दे, गुना पूछ दे या भागा पूछ दे, सब का आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है आपके परीक्षा में के नंबर में? 2 नंबर में। यानी 2 नंबर में पूछता है तो सिद्ध करने के लिए पूछता है, दे देगा और कहेगा कि इसको साबित करे कि ई अपरिमेय संख्या। ये वाला चारों पॉइंट सेट हुआ दिमाग में? अगर चारों सेट हुआ तो निश्चित है कि सवाल बनेगा। पूछें चलो बताना। एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल का होगा? तो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर का होगा? अपरिमेय संख्या। गुणनफल पूछ दे या भागफल पूछ दे, सब के सब का होगा? अपरिमेय संख्या। देखो दूसरा सवाल का पूछ रहा है, जब भी पूछेगा तो परीक्षा में तो 2 नंबर में, ठीक ना। दूसरा सवाल कह रहा है सिद्ध करे कि, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करे कि, क्या पूछ रहा है? सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इस सिद्ध करेला कह रहा है। अब सिद्ध करेला कह रहा है, जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में। तो सबसे पहले इसको बनाने के पहले क्या लिखते हैं? हल। और ध्यान से इसको समझेगा कि ये बनेगा कैसे। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद अच्छा पहले इस सवाल को देखो, यहाँ ये लिखा है 3√2, तो यहाँ पर पूछना तक का छिपल रहेगा गुना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना √2, और इसको गुना करेंगे तो 3√2 होगा। ये वाला बात ये वाला बात ये सेम है, तो चौरवा पकड़ा दिया ना, बीचवा में का है? गुना है कि भागा? गुना है कि भागा? तो कहेगा गुना। अब यहाँ समझेगा, जरा समझेगा। अच्छा 3 अकेले ना है, तो ये कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ई का कहलाएगा, घरवा में है तो ये कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अब बताइए साथ साथे है तो ये कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि बाहर आ रहा है, तब देखो एक आंसर यहीं से बने। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय, एक ही गुना है तो एक लिखेंगे, एक परिमेय संख्या। और उसके बाद लिखेंगे और, अच्छा बताओ एक ही गुना अपरिमेय है? एक अपरिमेय संख्या का, अच्छा बताओ ये बीचों में का है? गुना। तो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा कौन संख्या होगा? गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा बताओ ई वाला पॉइंट वो ही लिखेगा जिसको याद रहेगा कि योगफल का होगा, गुणनफल का होगा, भागफल का होगा, सब हमेशा अपरिमेय होगा। और ये वाला लिखे कहाँ से? यहीं से ना लिखे। और ये वाला थ्योरी तो अभी तुरंत हम बताए थे कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखेगा। अब यहाँ लिखना आता है क्योंकि हमको क्या कर रहा है? साबित करने लगा रहा है, साबित। अच्छा बताओ इसको तोड़ेंगे तब पहले क्या लिखाएगा? 3, उसके बाद बीच में क्या लिखाएगा? गुना, उसके बाद क्या लिखाएगा?
√2। उसके बाद बराबर। अच्छा बताओ, दोनों को सटाएंगे तो दोनों चिपकेगा तो क्या बनेगा? 3√2, यही ना बनेगा। तब बता ई कौन संख्या होगा? तो कहेगा ई होगा परिमेय संख्या, यही ना होगा। इसको बंद कर दो घर में, और यहाँ गुना है तो गुना दो। अच्छा बता ई कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? बंद कर दो। अब बराबर। अच्छा बता ई सब साथ है तो ये तो पॉइंट में बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय को गुणनफल हमेशा कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? यही हो गया साबित, ठीक ना। जब भी पूछेगा तुम्हारा एग्जाम में तो 2 नंबर में ये पूछा ही जाता है हर हाल में, ठीक। अच्छा ये बात समझ में आया कि नहीं? कैसे बना? समझ में आया? आप देखो, यहाँ से जोड़ घटाव गुण एगो बता दी ना गुना वाला, तो जोड़ घटाव सब ऐसा ही बनेगा, सब इसी तरह से बनेगा। देखो हम बताते हैं। दूसरा सवाल का कह रहा है, तीसरा सवाल देखो, दूसरा समझ में आया ना। अब देखो तीसरा सवाल का कहता है, देखो कह रहा है सिद्ध करे की का क्वेश्चन में पूछ रहा है, सिद्ध करे की 4 -√5 का कह रहा है, सिद्ध करे की 4 -√5 अपरिमेय संख्या। इस सिद्ध करे ला कह रहा है, एक आंसर कुछ नहीं बदलेगा, सब वैसा ही रहेगा। अच्छा बताओ, बीचों में कहा है घटाओ ना, पीछे वाला में कहा था गुना, तो यहाँ कहा लिखे थे गुणनफल, तो गुणनफल को हटा देंगे। और यहाँ पर कहा है घटाओ, तो घटाओ को क्या कहते हैं? अंतर, यही ना कहते हैं। अब एक में कोई चेंजिंग होगा? इसमें ऊपर में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। यदि क्वेश्चनवा में भागा रहता तो जब भागफल लिख देते हैं, ठीक। अब बाकी अब उसी तरह से रहेगा, यहाँ 4 के 4 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो माइनस बीचों में होगा, उसके बाद क्या होगा? √5। इसको साथे लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा 4 -√5। तनी मनी समझ में आया? आया कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं चेंज होगा। अच्छा बताओ, ये 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे का परिमेय संख्या, इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ बता ये √5 है, तो ये कौन संख्या होगा? ये होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा बराबर। अच्छा बताओ, ये पूरा कौन संख्या है? तो पॉइंट में याद करवाए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर हमेशा कौन संख्या होता है? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आया कि नहीं? बता, ये साबित हो गया, PROVET। ये जब भी सवाल पूछेगा तो 2 नंबर में। बस यहीं तक रहने दो, बाकी अगले दिन पढ़ाएंगे। अगर क्लास समझ में आता है तो इसे जरा शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।